गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। तो आज हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ब्लड फिल्म के बारे में आज हम लोग देखते हैं। ब्लड फिल्म किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसे ब्लड फिल्म को कैसे बनाया जाता है और इसको किस तरह से हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये ब्लड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि ब्लड फिल्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि ब्लड जो होता है हमारा, ब्लड जो है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और ये हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, ट्रैवल करते रहता है, पूरे ऑल ओवर बॉडी में मूवमेंट करता है। एक इकलौता ब्लड जो हमारे होल बॉडी में मूवमेंट करते रहता है। तो ये जो ब्लड है जिसे आप लोग देखे हैं, उस ब्लड के अंदर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें मेन कंपोनेंट्स के रूप में आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, और प्लेटलेट, ये तीन तरह के सेल मुख्यतः एक ब्लड में पाया जाता है, जिसे हम लोग स्टडी के दौरान देखते हैं। तो इसी तीन तरह के ब्लड सेल को देखने के लिए हमें ब्लड फिल्म की जरूरत होती है। ठीक है, इस तीन तरह के ब्लड सेल को देखने के लिए हमें ब्लड फिल्म की जरूरत होती है। चूंकि जब हम लोग एक आरबीसी की संख्या देखते हैं तो ये 4 से 5 मिलियन के आसपास होता है। डब्ल्यूबीसी देखते हैं तो 4 से 11 हज़ार के ये आसपास रहता है। तो अगर हमें इसको काउंट करना होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसे देखने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बता दिया था। तो इसी माइक्रोस्कोप से हमें इस ब्लड के अंदर इन सारे कंपोनेंट को देखना होता है कि कैसे हम लोग उस कंपोनेंट को देखेंगे। तो देखने के लिए हमें इस ब्लड फिल्म की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम लोग अभी ब्लड फिल्म कैसे बनता है उसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड फिल्म क्या है। तो किसी भी प्रैक्टिकल पार्ट को समझने के लिए उसका पहला पॉइंट होता है प्रिंसिपल। ठीक है, किसी भी प्रैक्टिकल पार्ट को समझने के लिए उसका पहला पॉइंट होता है प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल में ही उसके सारे प्रैक्टिकल का निचोड़ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद उसका दूसरा पॉइंट होता है रिक्वायरमेंट, देन उसका तीसरा पॉइंट होता है प्रोसेस ऑफ ब्लड फिल्म। ब्लड फिल्म बनाने का जो प्रोसेस होगा वो तीसरे पॉइंट में रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल में क्या कहता है। तो प्रिंसिपल में कहता है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, क्या कहता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल रिमेन सस्पेंडेड इन प्लाज्मा इन ए कंसिडरेबल नंबर, so the cells cannot be examined unless it is spread suitable and cells are not overlapped. The spreading of blood is known as drawing of blood and the whole things after drawing is known as blood film. तो ये मैंने ऊपर से नीचे तक बता दिया। अब मैं इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ करके आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले क्या कहता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो मैंने बताया है कि हमारा जो ब्लड के अंदर सेल्स है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन तरह के सेल्स होते हैं। उसके साथ क्या हो गया? कहाँ रहते हैं? तो एक ब्लड के अंदर
तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो सेल्स रहते हैं एक नंबर में रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया 4 to 5 मिलियन, 4 से लेकर के 11,000, ये सब चीज़ एक नंबर में रहता है। वही अगर प्लेटलेट काउंट देखते हैं तो होता है 1.5 लाख से 4 लाख तक। तो ये तो अगर हमको किसी को काउंट करना होगा, तो अगर प्लेटलेट को काउंट करना है तो 1.5 लाख को काउंट करने में सोचिए कितना समय लग जाएगा। अगर एक सेल है सिर्फ ब्लड के अंदर में प्लेटलेट ना है, तो अगर हमको प्लेटलेट को सिर्फ काउंट करना है तो उसके साथ अगर हम इस चीज़ को ब्लड फिल्म तैयार करते हैं तो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों है। तो इसीलिए हम लोगों को ब्लड के सेल्स को अच्छे से पता करने के लिए हमको उसके फिल्म बनाने की ज़रूरत होती है। तो क्या कहते हैं, कंसिडरेबल नंबर, सो द सेल्स कैन नॉट बी एग्जामिन अनलेस, ठीक है। इतना ज़्यादा इसका एक नंबर होता है जिससे हम लोग आसानी से एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेड सूटेबल, उसको क्या करते हैं, जो ब्लड का ड्रॉप होता है उसको फैला देते हैं। फैला देने के बाद क्या होगा कि जो भी हमारे ब्लड का सेल्स रहेगा वो एक लेयर में रहेगा और हम लोग उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, ब्लड के एक ड्रॉप को डाल करके उसको फैला देते हैं, इसलिए क्योंकि वो आसानी से पढ़ा जा सकता है। फैलाने के क्रम में ये देखना है कि उसका जो ब्लड का सेल्स है वो ओवरलैप, दैट मीन्स वो एक दूसरे पर चढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो वो एक दूसरे पर चढ़ा हुआ कब दिखाई देगा, जब हम लोग का जो ब्लड फिल्म होगा मोटा होगा तो वो सेल्स जो है वो एक दूसरे पर चढ़ा हुआ आपको दिखाई देता है, ठीक है। ओवरलैप्ड मतलब होता है एक दूसरे पर चढ़ा हुआ। क्लियर। द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लड, अब क्या करते हैं, जो मैंने बताया कि एक ड्रॉप ब्लड को हम लोग क्या करेंगे, फैलाएंगे, वही प्रोसेस जो होता है हमारा कहलाता है ब्लड फिल्म। क्लियर। ब्लड फिल्म जो होता है, स्प्रेडिंग ऑफ ब्लड को जब हम लोग फैलाते हैं और फैलाने के क्रम में जो प्रोसेस हम लोग करते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्लड फिल्म। क्लियर। तो एक लाइन में समझ लीजिए कि ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिस सेल्स को हम लोग अच्छे से काउंट नहीं कर पाते हैं, उसको काउंट करने के लिए हमको ब्लड के सेल्स को क्या करना पड़ता है, स्प्रेड, फैलाना पड़ता है। वही फैलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग ब्लड फिल्म कहते हैं। क्लियर। ब्लड के सेल्स को फैलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग ब्लड फिल्म कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड फिल्म बनाने के लिए, ठीक है, ब्लड फिल्म बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड फिल्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 क्लीन यानी कि साफ सुथरा, ड्राई यानी कि सूखा हुआ, ग्रेज फ्री मतलब कि उस पर किसी तरह का तेलीय सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, ग्लास स्लाइड की जरूरत होती है। वो जो आपका ग्लास स्लाइड होता है शीशे का, वो इस तरह का होता है। तो इस चीज की जरूरत हमें सबसे पहले है। ये जो होना चाहिए मेरे पास 2 की संख्या में होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए और किसी तरह का इस पर चिपचिपा सब्सटेंस, पिछलने वाला सब्सटेंस नहीं रहना चाहिए। दूसरा चाहिए हमें स्टरलाइज सर्जिकल नीडल, यानी कि किसी भी तरह का नीडल होना चाहिए जिससे हम लोग फिंगर को प्रिक कर सके आसानी से। नेक्स्ट है हमारा कॉटन एंड चौथा हमारा स्प्रिट। क्लियर। तो हमें ये 4 सब्सटेंस चाहिए किसी ब्लड फिल्म को तैयार करने के लिए। तो इस चीज को आप लोग नोट कर ले। इसके बाद मैं आपको ब्लड फिल्म का प्रिपरेशन बताऊंगा, कैसे ब्लड फिल्म बनाते हैं।